जो कुछ भी बनाना है तो अपने वृंदावन धाम का बनाना, क्योंकि वृंदावन कोई भोग भूमि नहीं, वृंदावन कोई महाराज लोभ मोह की भूमि नहीं, वृंदावन तो भक्ति भाव और प्रेम की भूमि है। संत लोग कहते हैं कि मोर जो बनाव तो बनाव श्री वृंदावन को, अरे डाली प्रति डाली कूंद श्याम श्याम गाऊंगा। अरे बंदर जो बनाव तो बनाव श्री वृंदावन को, कि डाली प्रति डाली कूंद श्याम श्याम गाऊंगा। और तो और भिक्षुक जो बनाव तो बनाव श्री वृंदावन को, अरे भक्तन घर मांग टूक हरि गुण गाऊंगा। यदि भिखारी भी बनाना है तो मुझे वृंदावन का बनाना, ताकि मैं आपके दासानुदास दासों के चरणों में बैठ कर के उनकी जूठन पालूंगा, पर वास तो आपके श्री चरण वृंदावन में मिलेगा। ऐसे महाराज वृंदावन की महिमा है। वृंदावन जाने के लिए अच्छे अच्छे महात्मा तरसते हैं। महाराज वृंदावन चलना है कि नहीं? बोलो वृंदावन धाम की, कि चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलना है कि नहीं चलना? तो दोनों हाथ खड़े करके बोलो बाके बिहारी लाल की, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरकारी। हाय हाय मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी दोनों छोड़ के कांवरकारी। हरि बोल। होत श्री यमुना जी में नहाएंगे, सबसे पहले जाके यमुना जी में स्नान करते कि नहीं? प्रातः होत श्री यमुना जी में नहाएंगे, और करी स्नान जीवन सफल बनाएंगे। करी स्नान जीवन सफल बनाएंगे। ये करी स्नान जीवन सफल बनाएंगे। करी स्नान जीवन सफल बनाएंगे। ये तेरे मिट जाए कष्ट तमाम, कि तेरे मिट जाए कष्ट तमाम, जपेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ये मिले
गे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे जू को नाम, लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। के प्रातः होत श्री यमुना जी में नहाएंगे, और करी स्नान जीवन सफल बनाएंगे। कि तेरे मिट जाए कष्ट तमाम, जपेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। महाराज ऐसे श्री वृंदावन धाम में वास करके आज मेरे गोविंद ने उसी वृंदावन में गौचारण लीला प्रारंभ की। आज महाराज समस्त ब्रजवासियों के साथ गौचारण लीला के लिए और महाराज वन की ओर जाते हैं। गोवर्धन की तलहटी के समक्ष बैठ करके आज समस्त ग्वाल वालों से कहते रे भैया चलो आज अपन एक खेल खेलते हैं। बोले कौन सा? महाराज कन्हैया कहते हैं चोरी चोरी, चोरी चोरी का खेल खेलेंगे। महाराज मधुमंगल कहता है क्यों रे लाला चोरी करवो सिखाएगो, चोरी करवो बताएगो। कन्हैया बोले ब्रजवासियों में काऊ के धन पैसा की चोरी बात करवे कि ना कह रहे हो? बोले तो अरे बोले भैया मैं तो दधी और मक्खन चुराने की बात कर रहा। एक कहता रे लाला तेरे घर में का बात की कमी है जो तू चोरी करेगा? कन्हैया कहते मेरे घर में तो खूब भंडार भरो पड़ो है, पर जरा ये मधुमंगल को देखिए कैसो 1.5 हड्डी को है रहे हो। ऐसो लगे कि या की मैया या को नेक सो भी दधी नेक सो भी मक्खन चखवे को ना दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भैया हमसे निवेदन है कि कुछ समय के लिए थना शांत ही बैठे तो अच्छी बात है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज आज जो है चोरी करवो तू सिखावेगो, चोरी करनो को बतावेगो। महाराज मधुमंगल के लिए कन्हैया कहते हैं कि मेरे घर में कछु बात की कमी ना है। तो को तो पतो है मेरे घर में खूब भंडार पड़ो पड़ो है, पर ये मधुमंगल को देख के सो पतरो दुबरो हो तो चलो जाए रहे हो है। ऐसो लगे कि या की मैया या को नेक सो भी माखन चखवे का ना दे। मधुमंगल कहता सो तो भैया लाला तू ठीक कह रहे हो है। घर में दूध तो खूब होवे खूब दही होवे, पर मैया थोड़ो सो भी चखवे ना देवे। क्यों? अरे बोले सबरो दूध दही ले जाके मथुरा में बेचिया। कन्हैया कहते वही तो मैं तुमसे कह रहे हूं कि दूध दही मक्खन खाने के लिए मथुरा के लाला और गैया चराने के लिए हम वृंदावन के ग्वाला। जो हक यदि हमें मांग कर ना मिले तो उसे छीन करके खाना चाहिए। सारे ब्रजवासी को तैयार कर लिया। कन्हैया बोले ठीक है लाला हम तैयार हैं चोरी के लिए। और कन्हैया बोले रे भैया काओ के घर में एकदम से चोरी न कर लियो।
और नहीं तो पकड़े जाओगे तो खैर नहीं रहेगी। बोले तो बोले पहले एक काम करना, सबसे पहले अपने ही घर में चोरी को अभ्यास करना। एक बात और ध्यान से सुन लो भैया, जो भगवान ने करो वो अपन हो नहीं करना। जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है वो अपने जीवन में नहीं उतारना, नहीं तो पग पग पर डंडे खाओगे। राम कृष्ण कि चरित्र का एक ही सार निकलता है कि राम जी ने अपने जीवन में जो किया है, राम जी जिस मार्ग पर चले हैं, अपने जीवन में जो उतारा है, राम जी के किए अनुसार जो राम जी ने कर्म किए हैं वो कर्म हमें अपने जीवन में उतारना है। और महाराज जो कृष्ण ने कहा है, किया नहीं, जो कहा है कृष्ण ने वो हमको अपने जीवन में उतारना है। क्या लिखा है कि राम कृष्ण दो एक हैं पर अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण परस्पर एक ही तत्व हैं, पर ये थोड़ी मर्यादित हैं, गंभीर हैं, और ये थोड़ी चपल और चंचल हैं। इसलिए राम जी ने जो किया है वो हमें जीवन में उतारना है। कहने का मतलब रामचरित मानस के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है और कृष्ण चरित्र के अनुसार हमें अपने जीवन का उद्धार करना है। आज महाराज भगवान ने समस्त बाल बालों को तैयार किया। सबने अपने अपने घर में चोरी की। दूसरे दिन पुनः मिले। कोई कहता भैया लाला हम तो सफल है गए, कोई कहता भैया हम तो विफल है गए। कन्हैया कहते चिंता मत करो, सब सीख जाओगे। अब महाराज सारे ब्रजमंडल में सबने डाका डालना, चोरी करना प्रारंभ कर दिया। कभी महाराज मधुमती के घर में डाका डालते हैं, माखन चुराते हैं। कभी महाराज मायावती के घर में जाते हैं, कभी प्रभावती के घर में जाते हैं, माखन चुराते हैं, दधी चुराते हैं और समस्त ब्रजवासियों को लुटा लुटा के खिलाते। पर ये गोपियों का भाव भी था कि मेरो नंद को लाल मेरे घर में आवे। पर एक दिन सुखदेव जी कहते सुबह से शाम हो गई, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल किसी की गोपी के द्वार पर नहीं गए। सारी गोपियां अपनी अपनी माखन की माट मटकियां दरबार पे रख कर के बैठी हैं। शाम होने वाली है पर नंद के लाला के रूप सुधा के दर्शन नहीं हुए। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्योरी गोपी क्या ये नंद को लाला तेरे घर में आयो? दूसरी गोपी कहती है, हरी गोपी मेरे घर में तो ना आयो, आज सुबह से शाम हो गई, वाकी बाट निहारते निहारते कि नेक सो मक्खन खावे को आएगो तो वाके दर्शन मिल जाएंगे, पर आज शाम होने वाली है, वो लाला या मार्ग से नाए गुजरो। अच्छा तू बता तेरे घर में आयो का? एक गोपी कहती है, गोपी बेसो तो ना आयो पर सपने में जरूर आयो। सहज में घर में ना आयो पर स्वप्न में जरूर आयो। बोले कैसे? गोपी कहती है कि पौड़ी हती पलना पर में, पल लागत ही पल में प्रभु आए, और जो मैं उठी उन सो मिलबे को,
कि जाग पड़ी प्रभु पास न पाए। जैसे मेरी आंख लगी इंतजार करते करते, तो जब तक जागती रही ना आयो, जैसी नींद निद्रा आई तैसे ही वो नंद को लाला मेरे भवन में आएगा। और जैसे ही वहां ने मटकी में हाथ डालो और महाराज मैंने भी लाठी वाहों मारने को उठाई, तैसे ही मेरी निद्रा खुल गई। मैंने देखो वहां कोई नंद को लाला ना है। सारी गोपियां एक दूसरे को अपनी व्यथा बताती, पर एक गोपी कहती आज सुबह से शाम हो गई, लाला के दर्शन नहीं हुए, और जिस दिन लाला के दर्शन ना हो गए वह दिन ऐसो लगवे महाराज कि सारे जीवन का सुख चैन छूट गया। ऐसा प्रेम करती है महाराज गोपियां, क्योंकि गोपियों का प्रेम ही कृष्ण से इतना प्रगाढ़ है कि बगैर कृष्ण की दिन भर में एक बार दर्शन के छटा ना मिले तो छटपटाती रहती। गोपियां कहती हो लागी लागी के लागी लागी, अरे लागी 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 के लागी मन में लगने हुई, अरे बाबरियारी जिया आजिया ओ जिया जिया ले गयो री मोरा सावरिया, जिया ले गयो री मोरा सावरिया, जिया ले गयो री मोरा सावरिया, जिया ले गयो री मोरा सावरिया। लागी लागी हाय लागी लागी ए लागी मन में लगने हुई बाबरियारी जिया ओ जिया जिया ले गयो री मोरा जिया ले गयो री मोरा सावरिया। आज ऐसे चित्त को चुराया। समस्त गोपियां कहती हैं कि चलो आज वो अपने घर में ना आयो, एक काम करते वाई के भवन में हम चलते हैं। समस्त गोपियां कहती क्यों री गोपी, ना यशोदा ने को बुलवा दियो ना कोई उत्सव मनायो, फिर कैसे वाह के द्वार पे चले। बोले एक काम करते हैं, वह गोपी कहे यशोदा के घर में कन्हैया का उल्हाना लेके चलते, शिकायत लेके चलते हैं। महाराज समस्त गोपियां झुंड बना करके और मैया यशोदा के भवन में पहुंच गई। और एक गोपी चिल्लाती हुई कहती अरे यशोदा, ए यशोदा। दौड़ी दौड़ी यशोदा आई। अरे गोपियों क्या बात है, इतने झुंड में कैसे चली आई? ना मैंने बुलवा दियो माँ, ना मैंने कोई उत्सव मनायो। एक गोपी कहती हम तेरे यहाँ बुलवा चुकाने ना आए, उत्सव मनाने ना आए। बोले तो? बोले तेरे लाला की काली करतूतें सुनाने आए हैं। अब उल्हाना तो एक बहाना है, दर्शन जो गोविंद के पाना है। कहा कियो मेरे लाला ने बता। अरे बोले हम ऐसे वैसे ना है कि काऊ की चुगली काऊ के पीठ पाछे करें। तुम अपने लाला को सामने बुला, भाई के सामने सब बताऊंगी, उसी के सामने बताऊंगी। महाराज यशोदा मैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया। दौड़े दौड़े लाला आए। हाँ मैया। अरे देख तो रे लाला, ये गोपियां तेरी बड़ी शिकायत कर रही हैं। मैया यशोदा कहती बताओ
मेरे लाला ने क्या किया है? तो एक एक गोपी शिकायत करती है कि सुन मैया, बस्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश सय जात हासा। मैया तेरो लाला जो है ऐसो ऊधम मचावे कि मेरे घर में जाए और जितने बछड़ा हो मैं सवन बछड़ा हूं खोल के यहाँ जावे। मैया बोली तो कौन सा ऊधम करे, काम ही तो करे तुम्हारे बछड़ा खोलवे को। अरे कल्ले काम तो ठीक है लेकिन क्वचित असमय बछड़ा को खोले, गैया लगावे के 1 घंटा पहले तो जितने भी बछड़ा खोले जावे महाराज सो दूध सब पी के महाराज भाग जाए। और जब मैं लगाने को जाऊं सो 100 दूध ना मिले। यशोदा मैया बोली तो एक काम किया करो, तुम मेरे लाला को थोड़ा सा मक्खन दे दिया करो, वो ऊधम ना करेगा। सो एक गोपी बोली मैया ये भी मैंने करके देख लिया, अब तो पतो है ना मेरे घर में माखन होवे ना दधी होवे, पर पतो ना है। एक बार तेरो लाला मेरे घर में आयो, वही समय मैंने ताजो ताजो माखन निकालो और ताजो ताजो मक्खन निकाल के यहाँ के सामने रखो। मैंने कही लाला देख बढ़िया ताजो माखन निकालो है, तू पाए ले। सो मैया मुंह से बोलो क्यों री गोपी, का तूने मोए भिखमंगा समझ रखो है? का मैं तेरे माखन को भूखो हूं? मेरे घर में मक्खन की कमी है? सो मैया ऐसो सहज में यहाँ हो माखन खावे खा देवे। सो महाराज जी बड़ो बाप को बेटा बने। और जब मैंने यहाँ से पूछी कि जब इतना बड़े बाप को बेटा है तो फिर चोरी क्यों करता है? सो मुंह से बोलो तो ना है पतो गोपी, माखन चोरी करने के माल में मजा ही कछु और होता है। सो मैया ये तेरो लाला माखन से भी ना माने। एक गोपी बोली मैया, मैया ने कहा तो एक काम किया करो, तो हमारा लाला हाउ बिलाऊ से डरता है। तो दूसरी गोपी बोली माँ मैया तेरो लाला कोनो हाउ बिलाऊ से ना डरे, जे खुद एक हाउ बिलाऊ है। अतोय तो पतो है मैया ना मेरे घर में मक्खन होए न दही होए न गैया है, पर पतो ना है तेरो लाला भूलो भटको कहां से मेरे एक बार घर में पहुंच गया। पहले तो याने सारे मकान में महाराज छानबीन की, सारी माट मटकी छानी, जब आंखों कछु नाए मिलो सो याने बहुत गारी दी, बहुत गाली बड़बड़ाई। हाय राम ये घर है कि मरघटा, यहाँ तो 900 भी माखन नाए मिले। और जब आंखों कछु नाए मिलो सो ये धीरे से गयो सो कमरा में मेरी लाली लेटी हुई थी। सो मेरी लाली की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी और कान में से जोर से बोलो हौवा। अजब महाराज मेरी लाली घबराई, अरे मैया बचैयो मोए हौवा ने पकड़ लियो, पकड़ लियो मोए हौवा ने। इतने में मैया में दौड़ी दौड़ी गई, मैंने देखो कि वहां कोई हाउ मिलाऊ ना है, तेरो लाला भाग तो मैंने पायो। सो तेरो लाला खुद एक हाउ मिलाऊ है, या से वो ना है कोनो हाउ मिलाऊ से डरे। अंत में महाराज समस्त गोपियों ने खूब शिकायत की, पर शिकायत तो एक बहाना है, गोविंद के दर्शन समस्त गोपियों को पाना है। आज मैया यशोदा कहती रही गोपियों के पुत्र की बुराई मेरे कस के करे जे माँ, अरे मेरो प्राण प्यारो तेरो का करे आयो है, के मुँह से कहो कोटे कान्हा से न कछु कहो,
कि न जाने कैसे करके मैंने एक पूत पायो है। माखन की माट लेके द्वार पे यशोदा बैठी, अरे दोनों दोनों लेवरी जाको जितनो माखन खायो है। पर गारी मत देवरी मोगरी बड़ी को जायो है। जितना मक्खन लिया है उससे दूना ले जाना, पर मेरे लाला को कभी बददुआ नहीं देना, क्योंकि या 80-90 वर्ष की आयु में भगवान ने कृपा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त गोपियां गोविंद के दर्शन करके अपने घर की ओर चली आई। समस्त गोपियों का मनोरथ पूर्ण करना ही गोविंद का एक लक्ष्य था। ये गोपियां कोई और नहीं, त्रेता युग के संत महात्मा हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज महाराज समस्त गोप ग्वालों के साथ कन्हैया ने ब्रजमंडल में माखन चुराया कि चोरी चोरी, अरे चोरी चोरी, अरे चोरी चोरी माखन खाए गयो री। अरे बालक छोटो सो चोरी माखन खाए गयो री, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। मैंने बस पूछ तेरो नाम कहाँ है, बस पूछ तेरो नाम कहाँ है। मैंने बस पूछ तेरो नाम कहाँ है, मैंने बस पूछ तेरो नाम कहाँ है। कृष्ण ऐसे नहीं दोनों हाथ, श्री कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे, बालक छोटो सो। कन्हैया बताए गयो रे, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, बालक छोटो सो। हरि बोल। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरी माखन की मटकी पलट गयो रे, मेरी माखन की मटकी पलट गयो रे। मेरे लाल यशोदा चल गौरी, मेरे माखन की मटकी पलट गयो रे। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरी माखन की मटकी पलट गयो रे। मेरे माखन की मटकी पलट गयो रे। मेरी माखन की मटकी पलट गयो रे। मेरे माखन की मटकी
पलट गयो